मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। आज 11 अगस्त 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज के मुरली के सार में बाबा ने समय का ज्ञान देते हुए विकर्मों से बचने की विधि बताई। कहते हैं वर्ल्ड वॉर होंगी, दिन प्रतिदिन मनुष्यों को टच भी होता जाता है, तो उससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, जो फिर जाकर देवी संप्रदाय बनते हो। इसलिए इस जन्म में देवी गुण धारण करने हैं और नंबर 1 देवी गुण है पवित्रता का। और साथ में पवित्रता की धारणा करने के लिए कहा कि सदा स्मृति रहे कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, चक्र खाकर आए हैं, अब फिर हमको वही बनना है। यह मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आती है। स्मृति रहे पहले पहले हम क्या थे, अब फिर हम वही बनते हैं। तो बाबा कहे यह सब मीठी स्मृति आने से पवित्र बनना सहज हो जाता है। और कहा आत्मा के लिए ही कहा जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। आत्मा ही कर्म इंद्रियों से पाप कर्म करती है। अब विकर्मों से बचने के लिए बाबा कहे हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। सदा एक बाप से ही सुनना है। और बाबा ने 4 बातें बताई। एक तो बाबा कहे नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने के लिए सबको रास्ता बताना है, परिचय देना है। दूसरा एक बाप को याद करना है। तीसरा देवी गुण धारण करने हैं। और चौथा अपनी जांच करते रहना है। और आज भी बाबा ने संगम युग के पुरुषार्थ और स्थितियों के यादगार की स्मृति दिलाई कि जांच करने के लिए नारद का मिसाल देते हैं। अपने आप को पुरुषार्थ के आईने में देखना है। दूसरा कछुए का देते हैं। तो बाबा कहे तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहते, काम काज करते हुए बीच बीच में समय निकालकर सब विस्तार को समेटकर एकाग्र हो बैठ जाना है। तीसरा सर्प का मिसाल देते हैं। सहज देह से न्यारा और देह में आने का अभ्यास करना है। और चौथा भ्रमरी का मिसाल और अंडरलाइन कराते हुए कहा कि बाप कहते हैं तुम्हारा यह ज्ञान का स्वदर्शन चक्र चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। फिरते रहने से विकर्म विनाश हो जाएंगे और विकर्मों से बचे रहेंगे। तुम रावण पर जीत पाएंगे, पाप भी मिट जाएंगे। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। आज मुरली से प्रश्न है कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे। उत्तर में बाबा कहे बाप ने मंत्र दिया है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपने कर्म इंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं। इसलिए बाबा यह युक्ति बताते हैं पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में जरूर चलता होगा कि हम पतित पावन सर्व के सदगति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। फल ब्रह्मा के तन में है तो भी याद उनको शिव बाबा को करना है। मनुष्य कोई सर्व की सदगति नहीं कर सकते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जा सकता। बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। हम सब आत्माओं का घर वह परम धाम है। वह बाप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। यह बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए। बाबा कहे अपने आप को जानना भी चाहिए कि हम कौन थे। पहले विश्व के मालिक थे, अब बाबा फिर से हमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो यह जानकर खुशी होनी चाहिए। यह भी बच्चे जानते हैं हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत सहज रास्ता मिल रहा है, सिर्फ याद करना है और अपने में देवी गुण धारण करने हैं। अपनी जांच रखनी है, अर्थात अपने आप को चेक करते रहना है। नारद का मिसाल भी है। यह सब दृष्टांत ज्ञान सागर बाप ने ही दिए हैं। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं वह सब बाप के दिए हुए हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते रहते,
कछुए का, सर्प का, भ्रमरी का दृष्टांत देंगे, परंतु खुद कुछ भी नहीं कर सकते। बाप के दिए हुए दृष्टांत भक्ति मार्ग में फिर रिपीट करते हैं। बाबा कहे यह दृष्टांत क्यों देते हैं? अपनी स्थिति ऐसी बनानी है, कछुए जैसी। जैसे बाबा ने कुछ दिन पहले भी कहा था ना, अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को एकदम शांत करके बैठ जाओ बाबा की याद में। सर्प का मिसाल देह भान से न्यारा होने का, सहज शरीर से न्यारा होने का अभ्यास करना, शरीर में आने और जाने का अभ्यास करना। भ्रमरी का मिसाल ज्ञान की भूं भूं कर दूसरों को रास्ता बताना। तो बाबा कहे यह सब अभी संगम के यादगार हैं, जो बाबा हमें अभी बताते भी है, सिखाते भी है। बाप के दिए हुए दृष्टांत भक्ति मार्ग में फिर रिपीट करते हैं। भक्ति मार्ग है ही पास्ट का, इस समय जो प्रैक्टिकल होता है उसका फिर गायन होता है। फल देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। अभी तुम समझते जाते हो, बाप से शिक्षा लेकर पतित से पावन भी बनते हो, तो पतितों को पावन बनाने का रास्ता भी बताते हो। यह है तुम्हारी मुख्य रूहानी सर्विस। कौन सी? सबको रास्ता बताने की। बाबा कहे पहले पहले कोई को भी आत्मा का ज्ञान देना है। तुम आत्मा हो, आत्मा का भी किसी को पता नहीं। आत्मा तो अविनाशी है। जब समय होता है, आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है, तो अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है, परम टीचर भी है। यह भी हर दम बच्चों को याद रहना चाहिए, यह भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो अब वापस घर जाना है, विनाश सामने खड़ा है। सतयुग में देवी परिवार बहुत छोटा होता है, कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म, अनेक मते हैं। सतयुग में यह कुछ भी होता नहीं। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में यह बातें लाने चाहिए। अर्थात बाबा कहे चलते फिरते सारा दिन बुद्धि में यह चिंतन चलता रहना चाहिए। यह पढ़ाई है ना, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि होते हैं। हर एक क्लास में नए नए किताब आदि खरीद करने पड़ते हैं। यहाँ तो कोई भी किताब व शास्त्र आदि की बात नहीं, इसमें तो एक ही बात है, एक ही पढ़ाई है। यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, राजाओं का राज्य था, तो स्टैम्प में भी राजा रानी के सिवाय और कोई का फोटो नहीं डालते थे। आजकल तो देखो भगत आदि जो भी होकर गए हैं, उनकी भी स्टैम्प बनाते रहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही महाराजा महारानी का होगा। ऐसे नहीं जो देवताएं पास्ट होकर गए हैं उनके चित्र मिट गए हैं। नहीं, पुराने देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते हैं, अर्थात खरीद करते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बाद है नेक्स्ट देवताएं। यह सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो औरों को रास्ता बताने। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। तुमने ही यह सुनी थी और पद पाया था, और कोई नहीं जानते। तुमको राजयोग परम पिता परमात्मा शिव सिखला रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। क्या होता है सो तो आगे चल देखेंगे। बाबा कहे महाभारत लड़ाई में क्या होगा सो तो आगे चलकर देखेंगे, बाकी तो बाबा बताते रहते हैं। कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। दिन प्रतिदिन मनुष्य को टच होता जाता है। कहते भी हैं वर्ल्ड वॉर लग जाएंगी। इससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। अंडरलाइन, बाबा कहे वर्ल्ड वॉर के पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं होती। इस समय तुम पांडव संप्रदाय हो, जो फिर जाकर देवी संप्रदाय बनते हो। इसलिए इस जन्म में देवी गुण धारण कर रहे हो। नंबर 1 देवी गुण है पवित्रता का। तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो। आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा। आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कितने पाप करती रहती है। अब हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल किसको कहा जाता है? आत्मा को। अर्थात यह बातें किसको समझाई जाती हैं? आत्मा को, कि अब तक जो भी विकर्म हुए सो हुए, अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। उसके लिए हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल आत्मा ही कानों से सुनती है। बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है
कि तुम आत्मा आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, चक्र खाकर आए हो, अब फिर तुमको वही बनना है। यह मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आती है। अंडरलाइन। बाबा कहे अगर यह नशे की बातें स्मृति में रहेंगी तो पवित्रता को धारण करने में हिम्मत मिलती है। तुम्हारी बुद्धि में है हमने कैसे 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। पहले पहले हम यह थे देवी देवताएं। यह कहानी है ना, बुद्धि में आना चाहिए। 5000 वर्ष पहले हम सो देवता थे। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली हैं। आगे यह जरा भी ख्याल नहीं था। हम आत्माओं का घर वह परम धाम है। वहां से हम आते हैं पार्ट बजाने। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। अब तुम ब्रह्मा के संतान ब्राह्मण वंशी हो। तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। ईश्वर बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। यह सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी हैं। हम उनकी मत से सब मनुष्य को श्रेष्ठ बनाते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ हैं। हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर राज्य करेंगी। यह चक्र है ना। बाबा कहे यह चक्र है ना तो फिरता रहता है, जिसको बाबा कहते हैं ना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। यह ज्ञान की बात है। बाप कहते हैं तुम्हारा यह स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए, अर्थात चिंतन चलते रहना चाहिए। फिरते रहने से विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम इस रावण पर जीत पा लेंगे, पाप मिट जाएंगे। अब स्मृति आई है सिमरन करने के लिए। ऐसे नहीं माला बैठ सिमरन करनी है। आत्मा के अंदर ज्ञान है जो तुम बच्चों को और आत्मा भाई बहनों को समझाना है। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना। बाबा कहे मैं आया हूँ सबका उद्धार करने के लिए, तो इसमें बच्चे मेरे मददगार बनेंगे ना। तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। यह ज्ञान मेरे में है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। उनको बागवान कहा जाता है। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने ही लगाया है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो। यह सारा दिन सिमरन करते रहो तो भी तुम्हारा बहुत कल्याण है। आज बाबा बार बार स्मृति दिला रहे हैं कि यह सब बातें अगर स्मृति में रहे तो भी तुम्हारा कल्याण है। धारणा भी इससे सहज हो जाएंगी। बाबा कहे देवी गुण भी धारण करने हैं, पवित्र भी बनना है। स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हो। ऐसा धर्म तो होता नहीं। निवृत्ति मार्ग वाले तो वह सिर्फ पुरुष बनते हैं। कहते हैं ना स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र रह नहीं सकते, मुश्किल है। सतयुग में थे ना, लक्ष्मी नारायण की महिमा भी गाते हैं। इसलिए कहते हैं ना सतयुगी देवी देवताओं के गृहस्थ को आश्रम कहा जाता है। अभी कलयुग में आश्रम नहीं कहेंगे क्योंकि बुराई अवगुण आ गए हैं। बाबा कहे अभी तुम जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाई फिर देवता बनाते हैं। हम ही पूज्य से पुजारी बनेंगे। फिर जब वाम मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाई पूजा करेंगे। तुम बच्चों को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। बाप ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके। तुमको अब बाप स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तुम आत्मा पवित्र बन रही हो। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर अपवित्र शरीर को छोड़ना पड़ता है। सब आत्माओं को पवित्र होकर जाना है। पवित्र दुनिया अब स्थापन हो रही है। बाबा कहे बाकी सब स्वीट होम में चले जाएंगे। यह याद रखना चाहिए। बाप की याद के साथ साथ घर की भी याद जरूर चाहिए, क्योंकि अब वापस घर जाना है। घर में ही बाप को याद करना है। अंडरलाइन। बाबा कहे बाबा को कहाँ याद करना है? घर परम धाम में। भल तुम बच्चे जानते हो इस ब्रह्मा तन में शिव बाबा आकर हमको ज्ञान सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि परम धाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। टीचर घर छोड़कर आते हैं तुमको पढ़ाने, पढ़ाकर फिर बहुत दूर चले जाते हैं। सेकंड में कहाँ भी जा सकते हैं। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, वंडर खाना चाहिए। बाबा ने आत्मा का भी ज्ञान दिया है।
यह भी तुम जानते हो। स्वर्ग में कोई गंदी चीज होती नहीं जिसमें हाथ पांव आदि कपड़े आदि मैले हो। देवताओं की कैसी सुंदर पहरवाइज है, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे, धोने की भी दरकार नहीं। इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहे आत्मा पवित्र है ना, तो वहाँ सतयुग में हर चीज पवित्र, सुंदर और स्वच्छ होती है। वहाँ कोई भी मैलापन नहीं होता है, न आत्मा में न बाहर की दुनिया में। तो उनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसे बन रहे हैं। आत्मा जानती है भविष्य 21 जन्म हम यह बनेंगे, बस देखते रहना चाहिए। बाबा कहे अंदर इतनी खुशी रहनी चाहिए, बस चित्र को देख देख खुश होना चाहिए। बाबा कहे यह चित्र सबके पास होने चाहिए, इसमें बड़ी खुशी चाहिए। हमको बाबा यह बनाते हैं, ऐसे बाबा के हम बच्चे फिर रोते क्यों हैं? हमको कोई फिक्र थोड़े ही होना चाहिए। देवताओं के मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अच्युतम केशवम, कितने नाम बोलते जाते हैं। यह सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो याद करते हैं। शास्त्रों में किसने लिखा? व्यास ने। या कोई नए नए भी बनाते रहते हैं। ग्रंथ आगे बहुत छोटा था, हाथ से लिखा हुआ, अभी तो कितना बड़ा बना दिया है, जरूर एडिशन किया होगा। अब गुरु नानक तो आते ही है धर्म की स्थापना करने। ज्ञान देने वाला तो एक ही परम पिता परमात्मा है। क्राइस्ट भी आते हैं सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए। जब सब धर्म पिताए आ जाते हैं फिर वापस तो जाएंगे। घर भेजने वाला कौन? एक परम पिता परमात्मा। क्या क्राइस्ट? नहीं, वह भी भिन्न नाम रूप में तमो प्रधान अवस्था में है। सतो रजो तमो में आते हैं ना। इस समय सब तमो प्रधान है, सबकी जड़ जड़ीभूत अवस्था है ना। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सब धर्म वाले आकर तमो प्रधान बने हैं। अब सबको वापस जाना है जरूर, फिर से चक्र फिरना चाहिए। पहले नया धर्म चाहिए जो सतयुग में था, अब सबको वापस जरूर जाना है, फिर से चक्र फिरना चाहिए। पहले नया धर्म चाहिए जो सतयुग में था। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, फिर विनाश भी होना है। स्थापना, विनाश, फिर पालना। सतयुग में एक ही धर्म होगा, यह स्मृति आती है ना। बाबा कहे सारा चक्र बुद्धि में लाना है। अभी हम 84 का चक्र पूरा कर वापस घर जाएंगे। तुम बोलते चलते सुदर्शन चक्रधारी हो। वह फिर कहते श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र था, उसने सबको मारा। अकासुर बकासुर आदि के चित्र दिखाए हैं, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। तुम बच्चों को अभी सुदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, अर्थात चलते फिरते ज्ञान का चिंतन करते रहना है, जो व्यर्थ से सदा बचे रहे। बाबा कहे क्योंकि सुदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप कटते हैं, आसुरीपना खत्म होता है। देवताओं और असुरों की लड़ाई तो हो न सके। असुर है कलयुग में, देवताएं है सतयुग में, बीच में है संगम युग। शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के, ज्ञान का नाम निशान नहीं। ज्ञान सागर एक ही बाप है सबके लिए, सिवाय बाप के कोई भी आत्मा पवित्र बन वापस जा नहीं सकती। पार्ट जरूर बजाना है। तो अब अपने 84 के चक्र को भी याद करना है। हम अभी सतयुगी नए जन्म में जाते हैं, ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलता। बाबा कहे नशा रहना चाहिए, चिंतन चलना चाहिए कि ऐसा पुरुषोत्तम संगम युगी जन्म फिर कभी नहीं मिलेगा सारे कल्प में। शिव बाबा फिर ब्रह्मा बाबा, लौकिक पारलौकिक, और यह ब्रह्मा बाबा है अलौकिक बाबा। इस समय की ही बात है। इनको ब्रह्मा बाबा को अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चे उस शिव बाबा को सिमरन करते हो, ब्रह्मा को नहीं। भल ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वह भी तब पूजते हैं जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त है। यह शरीरधारी पूजा के लायक नहीं है। यह तो मनुष्य है ना, मनुष्य की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं तो मालूम पड़े यह यहाँ का है। देवताओं को दाढ़ी होती नहीं। यह सब बातें बच्चों को समझा दी हैं। तुम्हारा नाम बाला है, इसलिए तुम्हारा मंदिर भी बना हुआ है।
सोमनाथ का मंदिर कितना ऊंच ते ऊंच है, सोम रस पिलाया फिर क्या हुआ। बाबा कहते हैं ना, शिव भोलानाथ ने सोम रस पिलाया, फिर सोम रस पीने से क्या हुआ। बाबा कहे फिर यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर देखो, मंदिर हूबहू यादगार बना हुआ है। नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, ऊपर में है स्वर्ग। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है, मंदिर में नीचे स्वर्ग कैसे बनाएंगे, तो ऊपर छत में बना दिया है। बनाने वाले कोई समझते नहीं है, बड़े बड़े करोड़पति, उन्हों को यह समझाना है। तुमको अभी ज्ञान मिला है तो तुम बहुतों को दे सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अंदर से आसुरी पने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते सुदर्शन चक्रधारी होकर रहना है, सारा चक्र स्मृति में लाना है। दूसरा पॉइंट, बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परमधाम घर में भी लगी रहे। बाप ने जो स्मृति दिलाई है उसका सिमरण कर अपना कल्याण करना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भव। सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भव। स्पष्टीकरण है, जैसे डॉक्टर्स जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही है, लेकिन साथ साथ किसी बात में विशेष नॉलेज में नामी ग्रामी हो जाते हैं, अर्थात स्पेशलाइज करते हैं। ऐसे आप बच्चों को सर्वगुण संपन्न तो बनना ही है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते आगे बढ़ते चलो। जैसे सरस्वती को विद्या की देवी, लक्ष्मी को धन की देवी कहकर पूजते हैं, ऐसे अपने में सर्वगुण सर्व शक्तियाँ होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। आज विशेष बाबा ने स्पेशलाइजेशन करने के लिए कहा, कोई एक विशेष गुण में स्पेशलिटी होनी चाहिए जिसमें अपनी उन्नति करे और सर्व की सेवा हो। आज का स्लोगन है, विकारों रूपी सांपों को सहज योग की शैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। विकारों रूपी सांपों को सहज योग की शैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहे, जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाए, प्यार कैसे करे, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि सदा लवलीन रहते हैं। प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। बाबा ने बहुत अलौकिक अनुभव बताया कि जितना हम प्यार के सागर में समाये हुए रहेंगे, लवलीन रहेंगे, तो सहज प्यार का स्वरूप बन जाएंगे और ऐसी स्थिति में सहज प्यार की याद की लहरें उछलती रहती हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।